2010 का सैलाब पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन था। तवील अरसे के कहत के बाद होने वाली इस आफत ने मुल्क के कोने कोने को मुतासिर किया। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शदीद मौसमी आफात माहौलियाती तब्दीली की एक अलामत हैं। इसी मौजू पर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई और कॉन्फ्रेंस में जल्द फैसला करने के मुतालबे के लिए एहतजाज भी हुआ। जहरीली गैसेस और कार्बन के अखराज के बाइस ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। दर्जा हरारत को कैसे कम किया जाए, इस पर 2 दिहाइयों से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने इत्तफाक ही नहीं किया। यकीनन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसके बावजूद कि पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैसेस और कार्बन एमिशन में बहुत कम है, लेकिन यह है कि जो इसके नताइज हैं भुगतने के लिए वो पाकिस्तान में सर फहरिस्त। कार्बन का सबसे ज्यादा इखराज अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। दोहा में पाकिस्तान और दीगर तरक्की पजीर मुल्कों ने अमीर मुल्कों से माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए माली इमदाद का भी मुतालबा किया। तरक्की पजीर ममालिक कहते हैं कि वो तरक्की याफ्ता ममालिक की सजाएं भुगत रहे हैं। आलमी बिरादरी अगर इत्तफाक नहीं करती तो माहौलियाती तब्दीली की सजा आइंदा आने वाली नस्लें भुगतेंगी। बच्चों को माहौलियाती तब्दीली के बारे में तालीम देने के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक मश्क। कहते हैं कि दुनिया का मुस्तकबिल बच्चों के हाथों में है, लेकिन इन बच्चों का मुस्तकबिल दुनिया की क़यादत के हाथों में है। अंबर शम्सी, BBC, इस्लामाबाद।